दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि अपना बॉस बनना एक सबसे बड़ी आज़ादी है? सोचिए, आप अपने सपनों के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हर डिसीजन आपके हाथ में है और अपनी क्रिएटिविटी का पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इंडिपेंडेंस के साथ क्या चैलेंजेस और रिस्क आते हैं? आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोज और कॉन्स की और उसके साथ डार्कर एस्पेक्ट्स की, जैसे इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी जो आपको अपनी दुनिया अपने रूल्स पे चलने का मौका देते हैं, और फाइनेंशियल रिवार्ड्स का वो अनलिमिटेड पोटेंशियल। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल रिस्क और हाई स्ट्रेस भी होता है जो आपको मेंटली और इमोशनली चैलेंज कर सकता है। तो चलिए इस सफर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए कितना रिवॉर्डिंग या चैलेंजिंग हो सकता है। सो लेट्स डाइव इन। चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं प्रोज की। प्रोज नंबर 1, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। तो पहला एडवांटेज है इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम मिलती है। आपको डिसीजन लेने के लिए किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात, आपके बिजनेस का क्रिएटिव कंट्रोल भी आप ही के हाथ में होता है, जिससे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अपनी सारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं और पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। इमेजिन करिए, आप अपने पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हर डिसीजन आपके हाथ में है। किसी अप्रूवल का वेट नहीं, सिर्फ आप और आपका विजन। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे रोहन को देखिए, जो एक पैशनेट बेकर है। जब उन्होंने अपनी बेकरी शुरू की तो उन्होंने अपनी यूनिक रेसिपीज और क्रिएटिव डेकोरेशन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट पे कंट्रोल रखा, फ्रॉम चूसिंग द इंग्रेडिएंट्स टू डिज़ाइनिंग द पैकेजिंग। रोहन के लिए ये इंडिपेंडेंस उन्होंने किसी भी जॉब में एक्सपीरियंस नहीं किया था। उन्होंने अपने यूनिक स्टाइल और फ्लेवर के साथ एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया, और आज उनका नाम लोकल बेकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर हो चुका है। चलिए इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी का मतलब भी समझते हैं। इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का मतलब है कि आप अपने सपनों को अपनी टर्म्स पे जी सकते हैं। जैसे रोहन ने अपनी बेकरी को एक ब्रांड बनाया, आप भी अपने बिजनेस को अपने यूनिक आइडियाज और विजन के साथ ग्रो कर सकते हैं। सोचिए कितना सेटिस्फाइंग होता है जब आप अपनी क्रिएटिविटी का पूरा यूटिलाइज करके कुछ बनाते हैं जो सिर्फ आपका है, और फिर दुनिया उसे अप्रिशिएट करती है। यह है एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा फायदा, आपके अपनी दुनिया और आपके अपने रूल्स। प्रोज नंबर 2, पोटेंशियल फॉर द हाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। दूसरा मेजर एडवांटेज है हाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का पोटेंशियल। सोचिए, एक सैलरी जॉब में आपका अर्निंग पोटेंशियल लिमिटेड होता है, पर एंटरप्रेन्योरशिप में स्काई इज द लिमिट। जैसे शालिनी को देखो, जिन्होंने एक स्मॉल ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर से अपना फैशन एम्पायर खड़ा किया। आज उनकी ब्रांड की वर्थ करोड़ों में है। शुरू में उन्होंने अपने पर्सनल सेविंग को इन्वेस्ट किया और अपने घर से बिजनेस को स्टार्ट किया। डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया। प्रोज नंबर 3, पर्सनल फुलफिलमेंट। तीसरा फायदा है पर्सनल फुलफिलमेंट का। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनने का एक और फायदा ये है कि आप अपने पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अमन जो एक ग्राफिक डिजाइनर था, उन्होंने अपना डिज़ाइन स्टूडियो शुरू किया और अब वो क्रिएटिव फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको पर्सनली मीनिंगफुल लगती हैं उन पे काम करने का मौका मिलता है। अमन के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में अपनी क्रिएटिविटी और विजन को इम्प्लीमेंट करना एक प्राइसलेस एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपने स्टूडियो को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाया जो उनके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था। प्रोज नंबर 5, लर्निंग एंड ग्रोथ। पांचवा एडवांटेज है रैपिड लर्निंग और ग्रोथ का। एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आप लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसे स्किल जल्दी एक्वायर करते हो। हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे एक टेक स्टार्टअप फाउंडर को हर दिन नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिससे उनका स्किल सेट दिन ब दिन इम्प्रूव होता है। जैसे राज, जिन्होंने अपना टेक स्टार्टअप शुरू किया। शुरू में उन्हें फंडिंग से लेकर टीम बिल्डिंग तक कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। हर दिन उन्होंने कुछ नया सीखा और आज उनका स्टार्टअप एक सक्सेसफुल वेंचर बन चुका है। अब बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स नंबर 1, फाइनेंशियल रिस्क।
सबसे पहला कौन से फाइनेंशियल रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप में इनकम इंस्टेबिलिटी होती है, स्पेशली स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल नेहा जिन्होंने अपना रिटेल बिजनेस शुरू किया, उन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग और बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन पहले कुछ महीने उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे। बिजनेस इनिशियल फेज में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नहीं ला पाया और उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेन का सामना करना पड़ा। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था तब भी उन्हें अपने फिक्स एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरी और यूटिलिटीज़ को पे करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी पर्सनल एसेट को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो बहुत ही रिस्की हो सकता है। कॉन्स नंबर 2, हाई स्ट्रेस एंड प्रेशर। दोस्तों, बिजनेस की सक्सेस या फेल्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर पर होती है। एक एंटरप्रेन्योर जो डेली 16 घंटे काम करता है क्योंकि बिजनेस को रनिंग और प्रॉफिटेबल रखना है, उस पर भी काफी स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल समीर जिन्होंने एक रेस्टोरेंट चेन शुरू किया, इनिशियल सक्सेस के बाद उन्होंने एक्सपांशन प्लान किया, पर नए आउटलेट्स को मैनेज करने का प्रेशर उनके मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगा। उन्हें हर रोज नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, जैसे स्टाफ मैनेजमेंट, सप्लाई चेन इश्यूज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हीं पर थी और इसी वजह से उन्हें हाई स्ट्रेस और प्रेशर को फेस करना पड़ा। कॉज नंबर 3, अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मार्केट चेंजेस, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस के कारण आपको कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करना पड़ता है। बिजनेस वायबिलिटी को लेकर कोई गारंटी नहीं होती। जैसे एक फैशन डिजाइनर को हर सीजन नए ट्रेंड्स के साथ अपने कलेक्शन को अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मीरा जिन्होंने अपना फैशन लेबल शुरू किया, हर सीजन उन्हें मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना पड़ता था और अपने डिजाइन्स को अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना पड़ता था, जो कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि उनके डिजाइन्स मार्केट में हिट नहीं होती थी, जिससे उनके बिजनेस को फाइनेंशियल लॉस होता था। कॉन्स नंबर 4, आइसोलेशन। अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट सिस्टम की कमी महसूस होती है जो एक वर्कप्लेस में मिलती है। सेकंड, डिसीजन मेकिंग का प्रेशर अकेले ही उठाना पड़ता है, जो काफ़ी स्ट्रेसफुल और ओवरवेलमिंग हो सकता है। जैसे एक फ्रीलांसर को कभी कभी अपने डिसीजन अकेले ही लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल रोहित जो एक सोलो एंटरप्रेन्योर है, उन्हें अपनी डिसीजन का बर्डन अकेले ही उठाना पड़ता है और कभी कभी उन्हें सपोर्ट सिस्टम की भी कमी महसूस होती है। उनके पास कोई कलीग नहीं होता जिससे वो अपने आइडियाज़ डिस्कस कर सके या जिससे वो अपने चैलेंजेस शेयर कर सके। ये आइसोलेशन उनके मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हिडन और डार्कर एस्पेक्ट्स की। नंबर 1, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रेशर और स्ट्रेस के कारण क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अंजलि जिन्होंने अपना टेक स्टार्टअप शुरू किया, उन्होंने अपने मेंटल हेल्थ पे इंटेंस वर्क प्रेशर का असर महसूस किया, जिससे उन्हें क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी फेस करना पड़ा। लॉन्ग आवर्स और इंटेंस वर्कलोड के कारण उन्हें बर्नआउट का भी रिस्क होता है। उनके लिए बिजनेस को ग्रो करना और उसके साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस करना बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था। डार्कर एस्पेक्ट नंबर 2, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। वर्क लाइफ इम्बैलेंस भी एक कॉन से। एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस के लिए अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल विक्रम जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और अपना टेक स्टार्टअप चला रहा है, वो अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। ये इम्बैलेंस उनके पर्सनल रिलेशनशिप पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। उनके लिए वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जो उनके ओवरऑल वेलबींग पर भी असर डाल रहा था। डार्क एस्पेक्ट नंबर 3, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी एक बड़ा चैलेंज है। बिजनेस फेल होने पर सिग्निफिकेंट डेट और बैंक करप्सी भी फेस करना पड़ता है। पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क भी होता है जो आपके सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल एसेट को भी अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कविता जिन्होंने अपना बुटीक शुरू किया था, उन्हें अनएक्सपेक्टेड मार्केट डाउनटर्न के कारण अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और पर्सनल डेट को फेस करना पड़ा। उन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, जो बिजनेस फेल होने के कारण उन्हें वो लूज करना पड़ा। इसी वजह से उन्हें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। डार्कर एस्पेक्ट नंबर 4, इथिकल डिलेमास एंड प्रेशर।
एथिकल डिलेमास और प्रेशर भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक डार्कर एस्पेक्ट है। बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए कभी कभी आपको अपनी एथिक्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, राजेश जो अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहा है, उन्हें कभी कभी अनएथिकल प्रैक्टिसेस का टेम्पटेशन होता है टू कट कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना या अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। ये एथिकल डिलेमास उनके बिजनेस वैल्यूज को चैलेंज करता है और उन्हें अपने एथिक्स और बिजनेस गोल के बीच एक डिफिकल्ट चॉइस फेस करनी पड़ती है। डार्कर एस्पेक्ट नंबर 5, इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स। इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्स है। बिजनेस की वजह से फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंस हो सकते हैं और एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉय रिलेशंस भी मैनेज करना मुश्किल होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट और टर्नओवर को लीड करता है। फॉर एग्जांपल, निशा जो अपनी स्टार्टअप टीम को मैनेज कर रही थी, उन्हें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बैलेंस करने में स्ट्रगल फेस करने पड़े थे। बिजनेस की डिमांड के कारण उनके पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गए थे और उन्हें अपने एम्प्लॉयज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ते थे। ये इम्पैक्ट उनके ओवरऑल वेलबींग और बिजनेस ऑपरेशंस पर भी असर डाल रहा था। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा पाथ है जो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज और प्रोफाउंड चैलेंजेस से भरा होता है। इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सक्सेस और पर्सनल फुलफिलमेंट जैसी चीजें एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और इथिकल डिलेमा जैसी चीजें भी कंसीडर करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी भी बिजनेस आइडिया पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।